चहलम के ताल्लुक़ से किया गया, इनके वालदा के फातिहा चहलम के ताल्लुक़ से इस जलसे का, जिसको मैंने अभी सुना, अज़मत वालिदैन के नाम से इसको मंसूब किया गया। इस जलसे को अज़मत वालिदैन के ताल्लुक़ से जलसा है फातिहा चहलम में। अज़मत वालिदैन, ये उलमा आपको बताएंगे कि वालिदैन की अज़मत क्या होती है। और जब किसी के वालिद या वालदा या वालिदैन दोनों दुनिया से चले जाते हैं तो लोग उनके लिए सदक़े जारिया करते हैं। सदक़े जारिया के बहुत से तरीक़े हैं, है ना। मस्जिद में, किसी मस्जिद में आपने कुछ पैसा दे दिया अपने वालिदैन के नाम से, सदक़े जारिया हो गया। किसी मदरसे में दे दिया, सदक़े जारिया हो गया। किसी मदरसे के बच्चे को पैसे दे दिए, सदक़े जारिया हो गया। किसी, बहरहाल बहुत से तरीक़े सदक़े जारिया के हैं जो लोग करते भी हैं। मस्जिद में कुरान शरीफ रख देते हैं, मदरसे में किताबें दे देते हैं, बच्चे जिनसे पढ़ते हैं, आलिम बनते हैं, सदक़े जारिया हो जाता है। बहुत तरीक़े सदक़े जारिया के हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी सदक़े जारिया के ताल्लुक़ से है कि जिसका कोई जवाब नहीं। जानते हैं आप क्या है? जिसके आगे हर चीज सब सही है, जितने भी बातें सदक़े जारिया के ताल्लुक़ से हैं सब बेहतर हैं, सब बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक चीज बहुत अहम है सदक़े जारिया के ताल्लुक़ से, और वो है नेक औलाद। नेक औलाद सबसे बेहतर सदक़े जारिया है। मदरसे में माँ बाप के नाम से देना चाहिए, मस्जिद में देना चाहिए, उलमा को नज़र नियाज़ पेश करना चाहिए। लेकिन अगर नेक औलाद है उससे अच्छा सदक़े जारिया कुछ हो ही नहीं सकता। बेशक। मुझे एक वाक़या बहुत दिन हो गए, शायद मैंने कहीं पढ़ा था या किसी से सुना था, नाम भी नहीं याद, लेकिन बहुत नसीहत से भरा हुआ वाक़या है। याद आया, बहुत छोटी सी एक रवायत है, रवायत है बहरहाल, कि एक बुजुर्ग थे गालिबन बगदाद या बुखारा में कहीं, तो वो एक गांव में पहुंचे तो उनको ख्याल आया कि इस गांव में यहाँ पे मेरे एक दोस्त रहते हैं, बहुत बड़े आलिम थे, चलो उनसे मुलाकात करने गए तो मालूम हुआ उनका इंतकाल हो गया। अब वो कहा, उनके घर पे गए, पूछा अच्छा उनकी कब्र कहाँ है? लोगों ने कहा फला जगह। उनकी कब्र पे गए, फातिहा पढ़ा और मुराकबा किया कि देखे कि मेरे दोस्त का क्या हाल है। मेरा दोस्त इतना बड़ा आलिम था, अच्छा इतना बड़ा अल्लाह का वली था, क्या हाल है उसका। जब मुराकबा किया तो उनके ऊपर ये इल्हाम हुआ कि दोस्त की कब्र में अंधेरा है। अब बहुत ही परेशान हुए कि इतने अल्लाह का वली, इतना बड़ा आलिम, उसके कब्र में अंधेरा। घर पे आए, लोगों उसके घर पे पहुंचे, लोगों से मालूम किया तो पता चला कि उनका एक बेटा था जो बहुत ही गुनहगार और बुरी आदतों में मुलविस था वो। तो आपने उसको बुलाया और कहा कि देख, मैंने तेरे मुराकबा किया, तेरी वजह से तेरे बाप की कब्र में अंधेरा है। जब पूरी बात उनके बेटे से बताई तो उनके बेटे ने उन बुजुर्ग के हाथ में तौबा की कि आज से मैं सारी बुराइयों से तौबा करता हूँ और नमाज पढ़ूंगा, अच्छे काम करूंगा। बहरहाल तौबा की और उनके हाथ पे वो मुरीद हो गया। दूसरे दिन वो बुजुर्ग मज़ार पे गए अपने दोस्त की, और जा करके जब मुराकबा किया तो देखा कि कल तो कब्र में अंधेरा था और आज जो है कब्र रोशनी से भरी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इंसान बुरी हो, इंसान जब औलाद गुनहगार गुनाह करती है, बुरे काम करती है, तो उसका भी असर माँ बाप के ऊपर पड़ता है जो इस दुनिया से जा चुके, और नेक काम करती है तो जाहिर सी बात उनकी कब्र में रोशनी हो जाती है। तो सबसे अच्छा बेहतर सदक़े जारिया यह है कि आप नमाजी बन जाएं, अच्छे काम करें, नेक काम करें। और मदरसों में, मस्जिदों में देना ही तो है, ये तो देना ही चाहिए। जो हमारा हमारे ऊपर एक फर्ज बनता है कि हम उलमा का एहतराम करें, इनको दें। और ज़ाहिर है मौलाना ज़ाकिर साहब हैं, इनकी वालिदा को कितना सवाब मिलेगा, जाएंगे लोगों को अच्छी बातें बताएंगे, लोगों को नसीहत करेंगे, लोग नसीहत हासिल करेंगे, कितना सवाब मिलेगा। बहरहाल नेक बनने की कोशिश करें। और
लोग मुरीद हुए यहाँ पे। पीरी मुरीदी क्या है, अगर इसके ऊपर वक्त नहीं, मैं कुछ 2-4 मिनट में बोलता, बहरहाल कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह बताऊंगा कि पीरी मुरीदी है क्या। खाली आपने रुमाल पकड़ लिया, जो मैंने पढ़ाया पढ़ लिया, आप समझ गए कि सारे फर्ज अदा हो गए। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो कुछ अर्ज करूंगा। मैं यहाँ पे आया, आपकी मोहब्बतें, आपकी अकीदतें मैंने देखी। आपको तरीका नहीं मालूम, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपकी अकीदत का मैं एहतराम करता हूँ। और दिल से मुझे आप हजरात से दिल से लगाओ और दिल से मोहब्बत है। और मैं दुआ भी करता हूँ कि जिस तरह से आप हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे पीछे पीछे आप दौड़ रहे हैं, यहाँ पे मेरी बात सुन रहे हैं, अकीदत से कर रहे हैं, आप मोहब्बत में कर रहे हैं, मुझे अपने पीराने सिलसिला के तवस्सुल से पूरा यकीन और भरोसा है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन इसी तरह से हम और आप साथ में होंगे, उस पाक के झंडे के नीचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमे बिलगिराम, नारे तकबीर, जानशीने फातहे बिलगिराम, हुजूर वैसे मिल्लत, हुजूर मखदूमे मिल्लत, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। कल इंशाअल्लाह इसी तरह से गौसे पाक के झंडे में और हम आप साथ साथ होंगे। बहरहाल मुझे कुछ ज़्यादा अर्ज नहीं करना। यहाँ पे उलमाए कराम बैठे हुए हैं, इनमें से अक्सर चेहरे मेरे जाने हुए हैं। और वो ये ज़फ़र अकील साहब बैठे हुए हैं, बहुत से यहाँ पे शोरा हैं और खुतबा हैं। अक्सर मुझे जलसों में लोग मिलते रहते हैं, ये मुझे जानते हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। और आप भी अब मुझे जान गए हैं, मैं भी आपको जान गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बल्कि यूं कह लीजिए कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आना वसूल हो गया सबका। सुभान अल्लाह, नारे लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर वैसे मिल्लत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूंगा कि उठने बैठने का तरीका ये उलमा से आप सीखिए। कि आप यहाँ कोई शेख आ जाए, कोई पीर आ जाए, कोई बड़ा आलिम आ जाए, तो उसका एहतराम किस तरह से किया जाए, वो ये बातें आप सीखिए। बहरहाल सबसे आखिरी बात, जो शरीयत तरीका बहुत शरीयत और तरीक़त मौलाना साहब कह रहे हैं। लोग अक्सर बहुत से पीर हैं या बहुत से लोग कहते हैं कि शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है। ऐसा नहीं है, शरीयत और तरीक़त दोनों एक ही चीज है। क्या बात है, क्या बात। बल्कि आप यूं समझ लीजिए कि शरीयत पे शिद्दत का नाम तरीक़त है। अच्छा, शरीयत पे शिद्दत का नाम तरीक़त है। एक छोटी सी मिसाल इसकी दूं मैं आपको कि आपका एक बर्तन है, तांबे का या पीतल का, एल्युमिनियम का, नाली में गिर गया। आपने उसको उठाया और मौलाना जाकिर साहब के पास आए कि हजरत ये मेरा बर्तन नाले में गिर गया है, अब मैं इसे क्या करूं? तो मौलाना जाकिर साहब ने फरमाया कि जाओ 3 दफे इसको धुल दो, ये पाक हो जाएगा। इसमें बून आती हो, इसका रंग चला जाए, जो गिरादत लगी है उसका वो धुल जाए, उसके बून आए, पाक हो जाएगा। ये इस्तेमाल करो जाके उसको। सोचा चलो कहीं और किसी अल्लाह वाले के पास चले, उससे पूछे चल के। अब अल्लाह वाले के पास गया, वो कहा हुजूर ये मेरा बर्तन गिर गया है नाली में, मैं इसे कैसे पाक करूं? मौलाना जाकिर साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि इसको 3 दफे धुल दो, इसमें बू सब इसकी जो बू आ रही चली जाए, जो गलादत लगी है चली जाए, पाक हो जाएगा। तो उन अल्लाह वाले ने फरमाया हाँ, मौलाना जाकिर साहब ने सही बताया, शरीयत का मसला है।
ये शरीयत है कि 3 दफे उस बर्तन को धुल लो, ये पाक हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करो, इस पे थोड़ी सी मेहनत करो। एक रस्सी ले लो, उसका जूना बनाओ और उसमें थोड़ी सी बालू, थोड़ी सी राख लगाओ और राख लेके खूब घिसो उसको, खूब घिसो, खूब घिसो और फिर धुल दो, फिर राख लगाओ, फिर घिसो, फिर घिसो, फिर धुल दो, फिर राख लो, फिर उसको लगाओ, खूब कस के मांझो उसको, फिर धुल दो। तो उसके ऊपर जितनी काई लगी हुई है, जितनी गर्द है, सब बिल्कुल धुल जाएगी और वो ऐसा चमकने लगेगा कि तुम्हारा चेहरा दिखने लगेगा। क्या बात, वाह वाह। तो वो शरीयत थी, ये तरीकत है। यानी यूं ही धो दिया 3 दफे तो वो पाक हो गया, और जब थोड़ी सी उसमें मेहनत की, बारूद ली, मांझा उसको, मेहनत की, रगड़ा, तो उसमें चमक आ गई, इतनी चमक आई कि चेहरा दिखने लगा। तो इसी तरह से शरीयत में शिद्दत का नाम तरीकत है। अल्लाह, जो ये कहे कि शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, ऐसा नहीं मुसलमानों। शरीयत और तरीकत दोनों एक ही जैसा। मैंने अर्ज किया कि शरीयत के शिद्दत का नाम तरीकत है, बगैर शरीयत के तरीकत आ ही नहीं सकती है। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बगैर शरीयत के तरीक़त हो ही नहीं सकती है। सबे सराबी शरीफ में हज़रत अल्लामा मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि जो हकीकत से गिरा, जो मारिफत से गिरा, हकीकत पर रुका, जो हकीकत से गिरा वो तरीक़त पे रुका, और जो तरीक़त से गिरा वो शरीयत पे रुका, और जो शरीयत से गिरा वो गुमराह हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चला शरीयत जो है ढाल है, चाहे वो तरीक़त हो, जितने भी दर्जात हैं, तो 4 मैंने गिना दिया आपको, जितने भी दर्जात हैं विलायत के और तरीक़त के, उन सब की ढाल शरीयत है। अगर कोई ये कहे कि शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, तो वो खुद गुमराह है, बेशक वो खुद गुमराह है। बहरहाल या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं यहीं पे ये मैं अपनी बातें इनका इख्तिताम करता हूँ। और जो आखिरी बात जो कि मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे हुक्म दिया और फरमाया कि जहाँ जाना इसका ऐलान करते रहना। सुभान अल्लाह। मेरे जद्द आला सैयद मोहम्मद साहिबुद दावती सुगरा वास्ती बिलगरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो 614 हिजरी में तशरीफ लाए और ख्वाजा साहब के पास गए। सुभान अल्लाह। कि हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। ख्वाजा साहब ने अजमेर शरीफ में, ख्वाजा साहब ने फरमाया कि तुम्हारा हिस्सा कुतुब के पास है, दिल्ली चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो दिल्ली आए, ख्वाजा कुतुब साहब की बारगाह में हाजिर हुए और देखा। बहरहाल कहा हुजूर आपके पीर मुर्शिद ने भेजा, मेरा हिस्सा आपके पास है। मुरीद किया, इजाजत खिलाफत दी, उसके बाद आपने बिलग्राम का रुख किया। 614 हिजरी में आ गए, वहीं बिलग्राम को अपना मस्कन बनाया और यहाँ पे आपने दीन की तबलीग की और लोगों को सही रास्ता बताया। आज 800 साल हो गए। उस 800 साल से जो सिलसिला चला आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक कड़ी मैं भी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने, उसकी एक कड़ी मैं भी हूँ। तो जिंदाबाद, 8 जिंदाबाद। रुक जाइए, रुक जाइए। अब बैठिए, अब थोड़ा 2 मिनट नारा मत लगाइएगा। तो 800 साल से जब भी किसी को गद्दी पे बिठाया जाता है, फातिह बिलग्राम मदीने मुनव्वरा से इराक होते हुए ख्वाजा साहब की बारगाह में आए और ख्वाजा कुतुबुद्दीन से, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार राकी रहमतुल्लाह अलैह से जो उनको अमानतें मिली, वो अमानतें 800 साल से चली आ रही हैं। जिसको भी वो अमानतें दी जाती हैं तो उसको कुछ बातें भी
नसीहत की जाती है, और वो ये होती है कि जब गद्दी में बिठाया जाता है तो उससे कहा जाता है कि ऐसी यही फला फला चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अपने सीने में महफूज करो और इन चीज़ों का इजहार किसी से नहीं कर सकते हो। अपना जानशीन जिसको बनाओ उसके सुपुर्द कर दो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में ये हुक्म होता है कि इनको तुम आम करो, जहाँ जाओ इनको फैलाओ। तो जब मेरे बड़े अब्बा ने मुझे गद्दी में बिठाया और ख़ानदानी जो विरासत, ख़ानदानी जो चीज़ें थी, जो विरासत थी, जब मुझे अता की, उनके बारे में फरमाया कि ये चीज़ें हैं, ये मामलात, इनको किसी पे इजहार मत करना, सिर्फ अपने तक रखना। अपने बाप जिसको तुम अपनी ये गद्दी में बिठाना उसके सुपुर्द कर देना। और कुछ बातें उन्होंने बताई कि जहाँ जाना इनका ऐलान करते रहना। उसमें एक बात ये भी थी जो सबसे पहले उन्होंने फरमाई कि जहाँ जाना अपने मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुतक़दीन में ये ऐलान करते रहना कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर मखदूमे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे पीर मुर्शिद ने फरमाया कि जहाँ जाना अपने मुरीदों में, मानने वालों में ये ऐलान करना, उनको नसीहत करते रहना। सबसे पहली नसीहत कि मसलके आला हजरत पे कायम रहें। आज इस अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में, इस फातिहा चहलम के जलसे में आपके लिए मेरा यही पैगाम है कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमारा मसलक कायम है, हम अपने मसलक पे मजबूत होंगे तो हर चीज़ हमारी काबिल कबूल है। और अगर किसी का मसलक सही नहीं है, अपने मसलक से फिर गया, तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात मुसलमानों सब बेकार है। ये उलमा आपको बताएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। हुसैन साहब की वालदा मरहुमा की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, जिनके वालिदैन उस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला उनकी सबकी कब्रों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। और जितने भी लोग यहाँ पे हाजिर हैं, अल्लाह ताला सबके नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमाए। सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज़ फरमाए। आमीन, सबके ईमान में, अमल में, कारोबार में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन, आमीन। जो लोग यहाँ से हमसे पानी पढ़ा के ले गए, अल्लाह ताला उन सबको शिफा अता फरमाए। आमीन, आमीन। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जो मकसद लेकर के आए, जिन लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा और जो लोग मुझसे अपनी बात कह नहीं पाए, या अल्लाह तो आलिमुल गैब शहादा है, दिलों का हाल जानता है, उन सबके नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा। आमीन, आमीन। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा। इन उलमा की हिफाजत फरमा। हमारे इन उलमा के उम्रों में या अल्लाह बरकत अता फरमा। आमीन, आमीन। उनके ईमान में, अमल में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। आमीन, अल्लाह आमीन। ताला आप सबको अच्छा रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला हम सबका खात्मा ईमान फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मिनट बैठिए। उस वक्त मैंने कहा था एक बात पूछूं आपसे, वादा है, मानेंगे? मैं यहाँ से उठूं, आप उठेंगे नहीं अपनी जगह से। मैं यहाँ से उठ के जाऊंगा, आप हजरात अपनी जगह से उठेंगे नहीं। वादा है? कोई उठेगा तो नहीं? कोई अपनी जगह से हिलिएगा नहीं। इंशाअल्लाह मैं फिर आऊंगा, अल्लाह चाहा आऊंगा। और जैसा इनका हजारी बाग में मौलाना ज़फ़र अकील ने हजारी बाग की तारीख दूंगा, जहाँ जहाँ बता रहे हैं सब कहीं आऊंगा, यहाँ फिर आऊंगा। और अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह जब बुलाएंगे तब आएंगे। लेकिन जो कहा जाए उस पर अमल करें, अपनी जगह से उठिए नहीं। ये उलमा और ये नादखा हजरात और शोरा ये सब आए, इनकी तकरीरें सुनिए, इनके बातें सुनिए। अल्लाह ताला उस पर हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।